दोस्तों आज एक नई सूचना आई है आंध्र प्रदेश सरकार से। दोस्तों आंध्र प्रदेश से नई सूचना आई है जो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कुछ दिन पहले एक मीटिंग में कहा था कि ओल्ड पेंशन और एनपीएस की जगह दोस्तों आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा है कि ओल्ड पेंशन और एनपीएस की जगह पर एक ऐसी पेंशन व्यवस्था होनी चाहिए जो गारंटेड पेंशन व्यवस्था के लिए प्रस्ताव पेश करा था। उन्होंने केंद्र सरकार से बात करी थी कि ऐसी व्यवस्था लानी चाहिए, ना ओल्ड पेंशन हो ना एनपीएस, उसके बीच का रास्ता गारंटेड पेंशन को होना चाहिए। दोस्तों उन्होंने मीटिंग करी थी केंद्र सरकार से भी, और जो हमारे पदाधिकारी थे कर्मचारी थे उन्होंने मीटिंग कर उन्होंने ओल्ड पेंशन और एनपीएस के बीच का रास्ता गारंटेड जीपीएस यानी गारंटेड पेंशन जो है ना जीपीएस को लागू करने की विचार करे थे। उन्होंने उस समय कहा था जगन मोहन रेड्डी से, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, जो वहाँ के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी साहब हैं, उन्होंने अपने प्रस्ताव में ये कहा था कुछ समय पहले, 4-5 महीने पहले की न्यूज है दोस्तों, अगर आप 10% अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं और 14% केंद्र सरकार राज्य सरकार दे रही है, और अगर कर्मचारी 10% अपना कटाता है तो गारंटेड पेंशन के तुम्हें 33% उसे मिलेगा। दोस्तों जब रिटायर होगा उसे 33% उसे दिया जाएगा। और एक प्रस्ताव में और बात करी थी दोस्तों, अभी उन्होंने 5-6 महीने पहले कि 14% कटाता है कर्मचारी, अगर अपनी सैलरी का 14% कटाता है तो उसे मिलेंगे 40% उसे पेंशन के रूप में दिया जाएगा। मूल वेतन का 40% उसे कर्मचारी को दिया जाएगा। ये प्रस्ताव उन्होंने 5-6 महीने पहले उन्होंने बात करी थी। अभी हाल ही में क्या जगन मोहन रेड्डी साहब ने कहा है कि अब ओल्ड पेंशन और एनपीएस के बीच का रास्ता उन्होंने क्लियर कर दिया है मीटिंग में। अब जो मीटिंग हुई है जून में मीटिंग हुई, उन्होंने क्लियर कर दिया कि अब ओल्ड पेंशन की जगह जीपीएस को लागू कराया, गारंटी पेंशन योजना लागू की जाएगी। दोस्तों बहुत ही जल्दी वहां पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, कर्मचारियों से ऑप्शन मांगा जाएगा कि आप एनपीएस में रहना चाहेंगे या जीपीएस में जाना चाहेंगे। दोस्तों अब जीपीएस में क्या उन्होंने क्या व्यवस्था करी है, अब उन्होंने जीपीएस में कहा है कि जो कर्मचारी एनपीएस से जीपीएस में आएगा तो उसे रिटर्न में देना पड़ेगा, और उसमें व्यवस्था की गई है कि उसे सैलरी का 50% दिया जाएगा। दोस्तों जीपीएस में सैलरी का मान लो कोई कर्मचारी 50,000 रुपये रिटायर होता है तो 25,000 रुपये उसे बॉन्ड के रूप में दिया जाएगा, फिक्स हो जाएगा कि 25,000 रुपये उसे सैलरी का मिलेगा। दोस्तों और उसे 10% की कटौती उसकी होगी, 10% की कटौती तो हर साल एनपीएस जैसे होती है उसमें होती रहेगी, और जब वो रिटायर कर्मचारी होगा तो ये फिक्स हो जाएगा दोस्तों कि उसे 50% सैलरी का मिलेगा। मगर उसमें महंगाई भत्ता, उसमें अभी कोई भी विचार विमर्श नहीं करा गया कि महंगाई भत्ता उस पर दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा और क्या क्या लाभ मिलेंगे। अभी जब वो सरकार ने जगन मोहन रेड्डी सरकार जी ने उन्होंने कुछ नहीं कहा है, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि आने वाले समय में अभी कोई शायद डिसीजन हो जाएगा, इससे 2023 में फाइनल डिसीजन हो जाएगा कि जीपीएस को लागू कर दिया जाएगा। दोस्तों जो कर्मचारी यहाँ पर कर्मचारियों से ऑप्शन भरवाए जाएंगे कि आप एनपीएस में रहेंगे जीपीएस में रहेंगे। एनपीएस में जाएंगे तो आपको लिख के देना पड़ेगा, और जीपीएस में तब भी लिख के देना पड़ेगा, और जीपीएस में व्यवस्था करके 50% आपका सैलरी मूल वेतन का आपको मिलता रहेगा। दोस्तों ये है लेटेस्ट न्यूज है, आंध्र प्रदेश सरकार की न्यूज है। दोस्तों कुछ समय पहले उन्होंने विचार एक मीटिंग करी थी, उसमें बताया था कि जीपीएस का रास्ता अपना दिया था उन्होंने, विचार केंद्र सरकार से बात करी थी। अब उन्होंने खुल के कह दिया है कि हम अपने राज्य में जीपीएस को लागू करेंगे, 50% कर्मचारी को पेंशन दी जाएगी। दोस्तों आप वीडियो को अधिक से शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद जय भारत।